Hello, we are going to study today mechanism of organic reactions. So mechanism क्या होती है? mechanism जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखाती है. रिएक्शंस जो होती हैं वो मतलब रिएक्शन का जो मैकेनिज़्म है वो उसमें हम कर्ली एरो यूज़ करते हैं. कर्ली एरो क्या होता है? जैसे ये ऐसे शो करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट. तो इलेक्ट्रॉन किसी भी रिएक्शन को समझने से पहले इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है. तो पहले हमें दो टर्म समझने होंगे. एक होता है न्यूक्लियोफाइल और एक होता है इलेक्ट्रोफाइल. तो ये क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल मिलकर बना है न्यूक्लियस और फाइल से. तो न्यूक्लियस क्या होता है? फाइल का मतलब क्या होता है? तो फाइल का मीनिंग होता है लवर. तो न्यूक्लियस का लवर, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज का लवर, मतलब जो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है. तो पॉजिटिव से कौन अट्रैक्ट होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे. प्लस से अट्रैक्ट होता है माइनस और माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पर. तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वही प्लस से अट्रैक्ट होगा. तो न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस का लवर जो होता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है. जैसे कि ये देखें हम क्लोराइड माइनस, इसके पास माइनस चार्ज है. तो ये क्या है? न्यूक्लियस का लवर है. मतलब कि इसके पास अब न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है ये. तो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं तो ये अट्रैक्ट होता है न्यूक्लियस से. तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल ज़्यादातर क्या होते हैं? जिनके पास माइनस चार्ज होता है, जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. कुछ पाई बॉन्डिंग भी होते हैं न्यूक्लियोफाइल. तो अलग अलग तरह के न्यूक्लियोफाइल होते हैं. तो ये तो हमने बात कर ली न्यूक्लियोफाइल की. अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं. इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कि हमने देखा कि फाइल का मीनिंग क्या होता है. फाइल का मीनिंग होता है लवर. तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन लवर. इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा. ये इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट कौन होगा? इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट कौन होगा? जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा. तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? कि उसके पास नेगेटिव की कमी है. तो सबसे सरल जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है अपना एज पॉजिटिव, जिसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं. तो एज अब कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स का एग्जांपल देख लेते हैं. एक तो हो गया एच पॉजिटिव और जिनमें पी ऑर्बिटल वैकेंट होता है. तो ये हो गया BH3, इसमें पी ऑर्बिटल वैकेंट होता है. तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है. तो इलेक्ट्रोफाइल तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन उसको पसंद है. पर इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह भी तो चाहिए ना. तो इलेक्ट्रॉन रखने की जगह कहाँ से मिलेगी उसको इलेक्ट्रॉन रखने की जगह के लिए खाली पी ऑर्बिटल चाहिए, जो कि बोरॉन के पास है. जैसे कि हम अगर बोरॉन हाइड्राइड की बात करें तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है. इसका जैसे बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p1. इसका हम वो ऑर्बिटल्स बनाकर समझते हैं. 1s 2s 2p. तो 1s2 2s2 2p1. अब हमें बनाना है क्या? हमें बनाना है BH3. हमें 3 हाइड्रोजन ऐड करने हैं. तो 3 हाइड्रोजन को जुड़ने के लिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है. तो यह अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने डोनेट करेगा. तो पेयरिंग करनी है, बट इसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3.
तो हम इसको क्या करेंगे, एनर्जी देंगे तो ये एक्साइटेड हो जाएगा। जब एक्साइटेड होगा तो ये क्या बनाएगा, ये तो यहीं पे रहेगा। इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर चला जाएगा पी में, और यहाँ पे कितने 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हमें। अब यहाँ पर आके हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और फिर भी हमें एक ऑर्बिटल खाली मिल रहा है, ये वाला। तो ये ऑर्बिटल खाली होता है तो इस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए जो BH3 है ये एक क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट, मतलब पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होते हैं। पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट कौन होगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे Cl- हो गया, और जिनमें भी नेगेटिव चार्ज है, जिनमें लोन पेयर है, जैसे कि NH3 हो गया। तो ये इनके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए इनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो अब हम रिएक्शन मैकेनिज़्म समझते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज़्म में हमें कर्ली एरो शो करना होता है जो कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को दिखाता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं इनमें माइनस चार्ज होता है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो कर्ली एरो जो होता है, हमेशा जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किस में होते हैं, न्यूक्लियोफाइल में। तो कर्ली एरो जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जाता है। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं हम। जैसे कि अगर Cl है, इसमें होता है माइनस चार्ज और यहाँ पे है H+, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो किससे अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियस से। तो ये क्या है, न्यूक्लियस लवर मतलब न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन से प्यार है, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो एरो होगा वो इस तरह से होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड। यहाँ पे बन गया HCl। तो यहाँ पे बॉन्ड जो बन रहा है वो चार्ज के अट्रैक्शन के कारण बन रहा है। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप देखा मैकेनिज़्म को समझने के लिए हमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके लिए बस इतना ही।